एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी थ्रू रिमोट टचिंग एंड रिमोट व्यूइंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ट्विन फ्लेम के बीच एक अनोखे अनुभव के बारे में। इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि इस ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के जो सिर्फ इस बॉन्ड के अंदर ही समझा जा सकता है। आज के वीडियो का टॉपिक है रिमोट टचिंग, रिमोट वेविंग। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको उनका स्पर्श महसूस होना जब वो आपके सामने नहीं होते, ये चाहे वो हजारों मील दूर ही क्यों ना हो, आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे, फिर भी आपको उनकी टच, उनकी व्यू आपको फील होगा। साथ ही मैं बात करूंगी एक और पहलू के बारे में जो आपको ये ऐसा होता क्यों है ये भी आप समझ पाएंगे। ट्विन फ्लेम्स के बीच रिमोट सेंसेशंस भी होते हैं कि जो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अनुभव कर पाते हैं और डे टू डे लाइफ में ये आपको फील होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों और कैसे पॉसिबल होता है। जो अपेरेंटली इम्पॉसिबल या अजीब लगने वाला अनुभव है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये बहुत कॉमन है। इस इम्पॉसिबल एक्सपीरियंस को समझने के लिए आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन की प्रकृति को याद करना होगा। याद रखें, आप और आपके ट्विन फ्लेम एनर्जेटिकली आपके कोर, आपके सोल से जुड़े होते हैं। यू बोथ आर कनेक्टेड थ्रू सिल्वर कॉर्ड विद ईच अदर। इसी का इफेक्ट है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से सेंसरी इनपुट ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स नेचुरली बहुत टेलीपैथिक होते हैं। वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक दूसरे तक आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं, कभी कभी तो अनजाने में भी। और ये इमोशनल एनर्जी का एक्सचेंज कॉन्स्टेंटली चलता रहता है दोनों के बीच। लेकिन इसके अलावा ट्विन फ्लेम्स एनर्जी को सेंसरी इंप्रेशंस के रूप में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। साइट, स्मेल, टेस्ट, टच के रूप में भी। ये सेंसरी ट्रांसमिशन जो होता है वो दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के बीच में होता है। और जो आपको जो फील होगा इस सेंसरी ट्रांसमिशन के बारे में, वो सेंस जो आप अनुभव करते हैं, जो आप फील करते हैं ट्विन फ्लेम, उसी समय आपके ट्विन फ्लेम भी वो अनुभव करते हैं। ये अक्सर एक अनकॉन्शियस सेंसरी ट्रांसमिशन होता है। आप इंटेंशनली ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक होता है दोनों के बीच, ये नेचुरली होता है। जैसे ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के जरिए आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को दिन भर अपने ट्विन फ्लेम तक ट्रांसमिट करते रहते हैं, वैसे ही आप एक्चुअली हमेशा वो सेंसेस भी ट्रांसमिट करते हैं जो आप फिजिकल वर्ल्ड में अनुभव करते हैं, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। जब ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलते हैं, एक एनर्जेटिक एक्सचेंज होता है दोनों के बीच, जैसे एक कंप्यूटर डाउनलोड जैसा आप कह सकते हैं। इसमें वो अपने ट्विन फ्लेम के हर मेमोरी, एक्सपीरियंस एंड कनेक्शन को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को कैचअप कर सकें। ट्विन फ्लेम के बीच ये पहला मीटिंग डाउनलोड इंटेलेक्चुअल लेवल से कहीं ज़्यादा गहरा हो सकता है। आप सिर्फ इंट्यूटिवली या कॉन्शियसली नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, आप एक्चुअली उसे अपने फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड एनर्जेटिक बॉडी में महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने खुद वो सब कुछ अनुभव किया हो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया। ये सेंसरी इंप्रेशन एक्सचेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज पहली मुलाकात के बाद भी चलता रहता है दोनों के बीच। आप परपेचुअली नए सेंसरी एक्सपीरियंसेस डाउनलोड करते रहते हैं और ये कोई 2 डायमेंशनल इंटेलेक्चुअल तरीके से नहीं होता, बल्कि उतना ही रियल होता है जितना पहला मीटिंग डाउनलोडेड था। ट्विन फ्लेम्स के साथ एक और स्ट्रेंज चीज़ होती है, वो है रिमोट व्यूइंग। रिमोट व्यूइंग सुनने में एक फैंसी टर्म लग सकता है, लेकिन असल में ये तब होता है जब आप कुछ ऐसे
ऐसी चीज़ें देखते हैं जो जो कहीं और हो रहा हो आपके ट्विन फ्लेम के साथ। ये मेडिटेशन के दौरान हो सकता है, ये ट्रांस स्टेज में आपके साथ हो सकता है, ये ट्रेडिशनल रिमोट व्यूइंग से डिफरेंट रिमोट व्यूइंग है और ये आप दोनों ही फील कर पाते हैं, दोनों ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन भी एंड डिवाइन फेमिनिन भी, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने ट्विन फ्लेम से सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप उस मोमेंट में फ्लैशेस के रूप में उनके अनुभव को जी रहे होते हो। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ये अनुभव करते हैं, ये फील करते हैं, ये फ्लैशेस को इस फ्लैशेस के रूप में अनुभव करते हैं और ये फ्लैशेस इतने अजीब और फैंटास्टिकल लगने लगते हैं कि आप शायद इन्हें अपनी इमेजिनेशन समझकर डिसमिस कर दें। आप सोच सकते हैं कि ये बस आपका कॉन्शियस माइंड है जो इमेजिन कर रहा होता है कि आपका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है इस वक्त, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, आप सबकॉन्शियसली वो एनर्जी इंटरप्रेट करते रहते हैं जो सेंसरी इम्प्रेशंस के रूप में आपके ट्विन फ्लेम से आती है जब वो अपनी डेली लाइफ जी रहे होते हैं। आप फिर से उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को, इन सबकॉन्शियस मैसेजेस को अपने सेंसेस के ज़रिए, ज़्यादातर साइट के ज़रिए इंटरप्रेट करते रहते हैं। इसलिए इसे रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। रिमोट व्यूइंग सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि साइट हमारा प्रीडोमिनेंट सेंस है। हमारी जो साइट है, हमारी जो देखने की क्षमता है, हम ज़्यादातर वही नोटिस करते हैं जो हम देखते हैं। इसलिए जब आप अपने ट्विन फ्लेम से ये एनर्जेटिक मैसेजेस रिसीव करते हैं, आप इन्हें साइट के ज़रिए इंटरप्रेट करते हैं। ये रिमोट सेंसेस को शार्प करने का एक तरीका है इनर वर्क एंड मेडिटेशन या नींद के दौरान भी आपका जो कॉन्शियस माइंड है थोड़ा पीछे आ जाता है। नींद में ये कंप्लीटली डॉर्मेंट होता है और मेडिटेशन में इंटेंशनली अपने कॉन्शियस माइंड को आप रिलैक्स करते हैं। दोनों केसेस में सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ओपन अप होता है, तभी इन एनर्जेटिक इन्फ्लुएंसेस को ओपनली आप रिसीव कर पाते हो। एक है रिमोट टचिंग, जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ट्विन फ्लेम के माइंड, उनकी कॉन्शियस इमेजिनेशन से आती है। इन अदर वर्ड, जब आपके ट्विन फ्लेम स्पेशली आपके बारे में सोच रहे होते हैं, एक बहुत फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, सेंसरी तरीके से ये आपको टच करने के बारे में सोच रहे होते हो, तो आप ये इंफॉर्मेशन पिक कर लेते हैं। इसमें आप लिटरली महसूस करते हैं, वो आपको टच करते हैं और एंड ऑल सारी चीज़ें। आपके ट्विन फ्लेम का स्पर्श महसूस करना, जब वो आपके रूम में भी नहीं हो, ये चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में क्यों ना हो, आपके ट्विन फ्लेम जितने ही दूर क्यों ना हो आपसे, ट्विन फ्लेम के लिए डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी के लिए फिजिकल डिस्टेंस ट्रूली मीनिंगलेस है। डिस्टेंस का एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप क्लियरली सेंस कर सकते हैं जब आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। खास तौर पर सेंसरी इमेजेस के साथ वाले थॉट्स आप बहुत जल्द पिक कर लेते हैं। ये थॉट्स वो यूजुअली अनकॉन्शियसली ट्रांसमिट करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम अनकॉन्शियसली ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि जब आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं तो 99% केसेस में आपके ट्विन फ्लेम को भी इंटेंशनली नहीं पता होता कि वो आपको मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। वो शायद ये भी ना जानते हो कि ये इम्पॉसिबल है। वो ये भी ये समझ नहीं पाते कि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। वो बस आपके ट्विन फ्लेम बस आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे होते हैं। आप उसे सेंस कर सकते हैं इजीली। टिंगलिंग सेंसेशन का महसूस होना, ये इम्पॉर्टेंटली आपको महसूस होगा उसी एरिया में, उसी बॉडी पार्ट में आपके, जहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम आपको रिमोट टचिंग कर रहे हैं। आपको आपके बॉडी पार्ट्स पर वैसा ही सेम
आफ्टर इफेक्ट मिलता है जब आपके ट्विन फ्लेम आपको रिमोट टच करते हैं, लेकिन कोई फिजिकल टच नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा, ना वो आपके रूम में होते हैं, ये भी हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम सेपरेट कंट्री में हो। ये इसलिए कंफ्यूजिंग भी बहुत बार लग सकता है डिवाइन फेमिनिन को कि ऐसा कैसे हो पाता है, पर ये होता है। रिमोट टचिंग, रिमोट सेंसिंग एंड ये ट्विन फ्लेम के साथ टेलीपैथी होती है। अक्सर ये रिमोट टचेस रिसीव करते हैं थोड़ी सी रिमोट व्यूइंग के साथ, जहां आप उनके डे ड्रीम के फ्लैशेस देख सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, पर आपकी सोल सेंस कर लेती है कि क्या सच था और क्या झूठ। क्या ये रिमोट टचिंग या रिमोट व्यूइंग आपकी खुद की इमेजिनेशन थी, या आपके साथ ये आपके ट्विन फ्लेम या आपके डिवाइन काउंटरपार्ट ने ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है एग्जैक्ट में। ये आपकी सोल सेंस कर लेती है। पर क्योंकि अब तक जो भी डिवाइन फेमिनिन उतने इवॉल्व नहीं हो पाए हैं अपने थॉट्स, अपने जो सोल वाइब्रेशन से, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी था कि ट्विन फ्लेम के बीच में टेलीपैथी होती है, तो रिमोट टचिंग, रिमोट ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि आप उनकी बारे में सोच सकते हैं। रिमोट व्यूइंग इवन कि आपको दिख भी सकता है, आपके ट्विन फ्लेम के ख्यालात भी आपको समझ में आने लगते हैं। एंड ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, it's a naturally and it's 100% effectively done in in twin flame couple। तो ट्विन फ्लेम के साथ ये 100% होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कभी आपने फील किया है या नहीं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कनेक्शन। तो ये था एक वीडियो जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक सोल के स्प्लिटेड पार्ट हो इनटू डिफरेंट बॉडीज, इसलिए ऐसा होता है। तो रिमोट व्यूइंग एंड रिमोट टचिंग both are very very common aspects in twin flame journey। तो ये था आज का वीडियो। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग फॉर एनी टाइप ऑफ अ सपोर्ट, क्योंकि पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में 1-to-1 बात की जाती है। सबसे पहले जानिए आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कंफर्मेशन, और अगर कंफर्म है तो इससे रिलेटेड आपकी जर्नी क्यों स्टक हो चुकी है, या गाइडेंस के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपके स्क्रीन पे शो किया गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।